कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ और हेल्थ यानी स्वास्थ्य को बनाए रखने में हमारे शरीर के दो अंगों दांत और आंत का बड़ा योगदान होता है। चिकित्सा विज्ञान भी इस बात को मानता है कि भोजन चबाकर किया जाए और उसका पाचन सही तरह से हो तो बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। लेकिन 21वीं सदी में पहुंचने के बाद भी यदि हम देश के हर नागरिक के दांतों की हिफाजत सुनिश्चित नहीं कर पाए तो इसे क्या कहा जाए। इस बीच सरकारें आती रहीं, सरकारें जाती रहीं, विकास के दावे किए जाते रहे, लेकिन इस मोर्चे पर हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से एक ऐसी बीमारी का सच बताने की कोशिश की गई है जो बच्चों के दांतों को प्रभावित करती है, और यदि इसका समय पर इलाज और बचाव के उपाय ना किए जाएं, तो वे पूरे जीवन इस बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। इस बीमारी का नाम है डेंटल फ्लोरोसिस। अब जानने की कोशिश करते हैं कि डेंटल फ्लोरोसिस नामक बीमारी आखिर होती क्या है। The fluorosis which is in respect to the teeth structures is known as dental fluorosis, and it is hypomineralization of tooth enamel, which is the outermost layer of teeth. फ्लोराइड पानी में घुलनशील है। अब सवाल ये है कि ये पानी में किस तरह घुल जाता है। Fluorine is a element which is 13th most abundant element. Fluoride is a chemical compound which is present in two forms in nature, which is sodium fluoride and stannous fluoride. They are also present in soil, they are also present in water, they are also present in food elements. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की सही मात्रा का स्तर है 0.7 से 1.2 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। यदि पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा कम हो तो इससे दांत कमजोर होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पानी में फ्लोराइड की मात्रा जितनी अधिक है दांतों के लिए वह उतना ही खतरनाक है, इसलिए इसे दोधारी तलवार भी कहा जाता है। Major concern these days is dental fluorosis. Fluorine, if consumed in appropriate amounts, can be helpful in the manner that it can prevent dental caries and it can maintain the shape and integrity of our various teeth which we have. But if consumed in excess amount, dental fluorosis can be caused. फ्लोराइड हमारे दांतों के एनेमल की रक्षा करता है और कैविटी को मजबूत बनाता है। ये दांतों के क्षरण यानी टुकड़े टुकड़े होकर गिरने से बचाता है। ऐसी स्थिति तब आती है जब हम उचित मात्रा में फ्लोराइड नहीं ले रहे होते हैं। पानी में फ्लोराइड की अधिकता से दांतों के रंग बदरंग हो जाते हैं, उन पर सफेद या पीले धब्बे बन जाते हैं और उन पर गड्ढे भी पड़ जाते हैं। Fluorosis can be caused, which is usually represented by changing in color of the teeth, leading from yellowish to brownish color. It can also lead to pitting in the teeth, which leads to loss of integrity of the teeth structure. फ्लोराइड के खतरनाक होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट की आधी ट्यूब की मात्रा किसी के पेट में चली जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है। यदि किसी बच्चे को डेंटल फ्लोरोसिस की बीमारी हो जाए तो वह हीन भावना से ग्रस्त हो सकता है। दूसरे बच्चे उसे चिढ़ा भी सकते हैं। बच्चा सबके सामने खुलकर हंसने से परहेज कर सकता है। वह दूसरों से बात करने में घबराता भी है। इस वजह से बच्चों पर मनोवैज्ञानिक तौर पर काफी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। मतलब हंसते हुए बोलते थे कि टीथ में आपके कुछ आ रहा है, उस पर फिर खुद भी नोटिस करना स्टार्ट किया था कि मतलब टीथ में कुछ येलोइश आ रहा है एंड अलग सा शेप आ रहा है। वो सब कि जब मैं ब्रश करता था तो मुझे फिर अजीब से कलर में डिफरेंस लगता था और दोस्त बात दोस्त भी बोलते थे कि येलो कलर है तो ये। इससे उसका करियर प्रभावित हो सकता है क्योंकि दांतों की वजह से वह इंटरव्यू में जाने से घबराता है।
can also affect the psychological state of people. Like in youngsters, it can hamper their career growth. People may get more concerned about their look and that can affect their career life as well. यह एक ऐसी बीमारी है जो कहीं न कहीं हमारे देश के विकास पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। आश्चर्य की बात है कि इस ग्लोबल भारत में 22 राज्यों के करीबन 230 जिले इस बीमारी की चपेट में हैं। ये आंकड़े फ्लोराइड मैपिंग एंड नेशनल ओरल हेल्थ सर्वे द्वारा जारी किए गए हैं। 22 states have been discovered that are endemic in fluoride. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 9 करोड़ लोग डेंटल फ्लोरोसिस की बीमारी से जूझ रहे हैं। यदि आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो यह बीमारी खतरे की घंटी बनती जा रही है, लेकिन इसकी गंभीरता को बहुत ही हल्के में लिया जा रहा है। डेंटल फ्लोरोसिस को लेकर जन जागरूकता का ना होना वास्तव में एक खतरनाक पहलू है। People are not too much aware of this condition, so we conduct various health activities. देश में इस बीमारी को लेकर जन जागरूकता का स्तर ये है कि जब बच्चों को यह बीमारी होती है तो आमतौर पर माना जाता है कि सही तरह से ब्रश न कर पाने की वजह से उनके दांतों के रंग बदरंग हो रहे हैं। गाँव में तो दांतों को नमक और तेल से रगड़कर चमकाने की सलाह दी जाती है, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। Dental fluorosis occurs when excessive fluoride is taken during developmental stages of teeth, where fluoride gets embedded in the structure of tooth. It causes changes in the appearance and structure of teeth. 1937 में आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में फ्लोरोसिस बीमारी का पहला मामला सामने आया। नालगोंडा को भारत का फ्लोरोसिस कैपिटल कहा जाता है। जिला फ्लोराइड नियंत्रण केंद्र नालगोंडा के आंकड़े बताते हैं कि अब भी लगभग 2 लाख लोग वहां दांत या हड्डियों के फ्लोरोसिस बीमारी से ग्रस्त हैं। हालांकि अब वहां नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं। वर्ष 1917-18 के दौरान उड़ीसा के 1341 पेयजल स्रोतों में फ्लोराइड की मात्रा सही नहीं पाई गई। इसमें केवल नौपाड़ा में ही 707 पेयजल स्रोत दूषित थे। आउटलुक वेबसाइट पर 19 नवंबर 2018 को छपी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पानी में फ्लोराइड की अधिकता की वजह से असम के नौगांव जिले के होजाई तहसील में पीने का पानी स्लो पॉइजन की तरह हो गया है। लाइवमिंट वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की सही मात्रा न होने की वजह से देश के करीब 1 करोड़ 15 लाख लोग खतरनाक फ्लोरोसिस जोन में हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश के 19 राज्यों के 132 जिलों को पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण उन्हें हाई रिस्क जोन माना है। तमिलनाडु के सेलम वेल्लोर राजमार्ग के पास बसे कुछ गांवों को फ्लोराइड बेल्ट कहा जाता है। यह ग्रीन बेल्ट है। हरियाणा के 14 जिले इस बीमारी की चपेट में हैं, जिसमें साइबर सिटी गुरुग्राम समेत सिरसा, सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी भी शामिल हैं। जैसे नुपालम बिहार है, पीपी जोन है, साई कुंज है, अपना रतन बिहार है, ये अपना निहाल कॉलोनी है, भीम कॉलोनी है, कुछ एरिया में नहीं है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इस कॉलोनी को पानी नहर का दे देंगे। अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया में 6 जून 2018 को छपी एक रिपोर्ट बताती है कि गुरुग्राम में ग्राउंड वाटर की गुणवत्ता हर साल खराब होती जा रही है। मैं न्यू पालम विहार फेस 1 कॉलोनी में रहता हूँ और यहाँ का पानी भी एकदम है तो मीठा, पर फ्लोराइड ज़्यादा है उसमें और एकदम हार्ड पानी है। 2016-17 में इसका स्तर 4.7 मिलीग्राम प्रति लीटर था, जो 2017-18 में बढ़कर 5.5 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गया, जबकि पीने के पानी में फ्लोराइड का सुरक्षित स्तर है 0.5 से 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। क्या ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, यह जानना भी बेहद जरूरी है। A very famous saying in medical science is there that prevention is better than cure. So for aesthetical point of view, we need to correct the appearance of teeth. There are many options like bleaching and veneers. In veneers we give a
cap kind of structure that covers the front layer of tooth and gives a natural appearance of teeth. To correct functional disparities, we can also give crown, where we cut the tooth structure to some amount and give a proper cap over that tooth so that the tooth might not get break while eating or any other functions. जमीन के नीचे से पानी जब सीधे हैंडपंप या बोरिंग के माध्यम से लिया जाता है, वहां डेंटल फ्लोरोसिस होने की आशंका अधिक रहती है। हम लोग को यहाँ पे पानी की समस्या का बहुत बड़ा हम लोग का एक इशू बना हुआ है। बोरिंग का पानी यूज़ करते हैं। हमने जो कि यहाँ अपने पार्षद वार्ड नंबर 1 के मिथिलेश बरवाल जी को हमने इस चीज़ को अवगत कराया। हमारे कैबिनेट मंत्री राव इंद्रजीत जी इसको हरी झंडी दिखा देंगे, उस दिन इसका उद्घाटन किया जाएगा और मेरे वार्ड में सरकारी पानी आ जाएगा, जिससे लोगों को इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। अब सवाल ये है कि इस खतरनाक बीमारी को कैसे रोका जाए। So we need to check the fluoride quantities that are present in our water supply. We can use alternative water supplies if we do not have a proper government supplied water. Then there is a technique called defluoridation, in which we reduce the excessive amount of fluoride. Also, there are recent advances that have come in this field, like fluoride mitigation, in which we reduce the excessive amount of fluoride in central water supply, and then the water is supplied to domestic area. सभी राज्य सरकारें शहरों और गांवों में इस दिशा में काम कर रही हैं, जिससे देश के हर नागरिक को पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा सके। इसका सबूत है तकरीबन हर शहर में नल के माध्यम से पानी की आपूर्ति का होना। कहा जाता है कि देश का धन बैंकों में नहीं बल्कि विद्यालयों में होता है। बच्चे देश के भविष्य होते हैं, लेकिन जिस देश के बच्चे इस डिजिटल दौर में भी डेंटल फ्लोरोसिस के ग्रस्त हों, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार, लोकशाही या फिर जनता? यदि समय रहते इस बीमारी की गंभीरता को न समझा गया तो स्थिति भयावह हो सकती है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि केंद्र समेत राज्य सरकारों के संबंधित विभाग पीने की पानी की गुणवत्ता पर ध्यान दें तथा उसमें फ्लोराइड की उचित मात्रा सुनिश्चित करें, जिससे देश के हर नागरिक के दांतों की चमक देश के विकास का प्रतीक बन जाए।